सांख्यिकी 2019-20 के आधार पर, यानी कि राजस्थान की जो भूमि है, यानी राजस्थान का जो एरिया है 342.90 लाख हेक्टर। यह जो पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में कितनी कितनी जो है भूमि का उपयोग भू सांख्यिकी रिपोर्ट जो 2019-20 है उसके अनुसार किया जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो भू उपयोग सांख्यिकी में जो सबसे बड़ा जो ये क्षेत्र है, यह जो ग्रीन कलर वाला है, यह है 52.58%। कितना है? 52.58% है। और इसका जो उपयोग है किस क्षेत्र में किया जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ध्यान रखना, डायरेक्ट प्रश्न आता है कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, या जिसे हम कहते हैं फसली क्षेत्र, फसली क्षेत्र कि राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र या फसली क्षेत्र कितना है? तो जो राजस्थान का कुल क्षेत्र है, उस क्षेत्र का 52.58% फसली क्षेत्र है, जिसमें शुद्ध रूप से बोया जाता है। चाहे वह रबी के अंतर्गत बोया जाए, चाहे वह खरीफ के अंतर्गत बोया जाए, चाहे वह किसी अन्य जायद के क्षेत्र में बोया जाए, सभी के अंतर्गत बोया जाने वाला जो शुद्ध जो बोया जाने वाला क्षेत्र है वह कितना है? 52.58% है। तो अब आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा भू सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है? प्रतिशत में पूछा जाएगा 52.8%। या फिर पूछा जाता है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सर्वाधिक उपयोग किसमें किया जाता है? शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी कि फसली क्षेत्र के रूप में किया जाता है। तो एक तो यह डाटा आपको याद रखना। इसके बाद दूसरी बात करते हैं कि इसके बाद किसका है? तो इसके बाद है 10.84%। कितना है? 10.84%। अब ये जो 10.84% है, यह किस में आता है? यह आता है बंजर भूमि में। किस में आता है? बंजर भूमि में। देखिए, यह भी प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से पूछा था। वीडियो मेंस के लिए तो यह स्पेशल क्लास है, क्योंकि वीडियो मेंस में एक टॉपिक दे रखा है बंजर भूमि एवं सूखा संभावित क्षेत्र के कार्यक्रम। तो आपसे सबसे पहला यही प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में बंजर भूमि क्षेत्र कितना है? तो राजस्थान का जो कुल क्षेत्र है उसमें से 10.84% किसके अंतर्गत आता है? बंजर भूमि। बंजर भूमि का मतलब ऐसा क्षेत्र जो कि वर्तमान में अनउपजाऊ है, लेकिन यदि वहां पर मृदा की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जाए या जल संसाधनों का विकास, सिंचाई के संसाधनों का विकास किया जाए, तो उस क्षेत्र का हम उपयोग ले सकते हैं। ऐसा क्षेत्र किसमें आएगा? बंजर भूमि क्षेत्र में आएगा। और यह राजस्थान में कितना है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.84 है। यानी कि पहला जो आता है वह आता है फसली क्षेत्र और उसके बाद आता है बंजर भूमि क्षेत्र। इसके बाद जो तीसरा जो आता है वह आता है 8.08%। 8.08% यह किस में आता है? यह आता है वानिकी क्षेत्र में। कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार वानिकी में कितना है? 8.08% आता है। कितना आता है? 8.08% किसके अंतर्गत आता है? वानिकी के अंतर्गत। यानी कि पहला नंबर किसमें आएगा? फसली क्षेत्र में। दूसरा जो है सबसे ज्यादा उपयोग किसमें होता है या किस रूप में किया रहा है? बंजर भूमि के रूप में। और तीसरा जो है वह किसमें है? वानिकी के। तो यहां आपसे क्रम भी पूछा जा सकता है कि भू उपयोग सांख्यिकी 2019-20 के अनुसार राजस्थान में भूमि के उपयोग का सही क्रम कौन सा है? तो पहला आएगा फसली क्षेत्र,
दूसरा आएगा बंजर भूमि और तीसरा आएगा वानिकी। इसके बाद बात करें चौथी की, तो चौथा जो है वह है 6.92%। अब देखिए 6.92% किस में आता है, यह आता है ऊसर एवं या कृषि अयोग्य भूमि। अब देखिए बंजर और ऊसर में अंतर क्या है समझना। बंजर भूमि जिसमें मिट्टी के उपजाऊपन को या सिंचाई के साधनों का विकास किया जाए तो उसे कृषि योग्य भूमि में बदला जा सकता है। लेकिन ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि है, यह पूर्ण रूप से क्या होती है, अनुपजाऊ होती है, जिसको पुनः उपजाऊ में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्षेत्र कितना है, यह है 6.29%। यानी कि चौथा नंबर किसका आता है, चौथा नंबर आता है ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र में ऊसर या कृषि अयोग्य भूमि कितनी है, तो वह है 6.92%। वानिकी के रूप में कितना प्रयोग हो रहा है, 8.08। और बंजर भूमि क्षेत्र कितना है, तो यह ध्यान रखना 10.84%। बंजर भूमि अलग है और ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि अलग है। ऊसर और कृषि अयोग्य में किसी तरह की कृषि संबंधी कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन बंजर भूमि क्षेत्र में कृषि संबंधी कार्य किया जा सकता है। यह अंतर है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जो है बंजर भूमि को ऊसर भूमि मान लेता है या ऊसर को ही बंजर मान लेता है, और यह प्रश्न कई बार स्टूडेंट गलत करके आता है। बंजर अपने आप में अलग क्षेत्र होता है, ऊसर या कृषि अयोग्य अलग होता है। ध्यान रखना ऊसर के अंतर्गत कितना है, 6.92% है, और बंजर भूमि के अंतर्गत 10.84%। इसके बाद है प्रतिशत में 6.25%। 6.25% जो है यह किस में होती है, यह होती है अन्य चालू पड़ती भूमि। अन्य चालू पड़ती भूमि किस में होती है, अन्य चालू पड़ती भूमि। अब अन्य चालू पड़ती भूमि का क्या तात्पर्य, अन्य चालू पड़ती का भूमि का मतलब है ऐसी भूमि जिसमें कृषि कार्य किया जा सकता है, लेकिन उसको किसी भी कारणवश जो है रोका गया है, पड़ती रखा गया है, जिसे हम पड़ती भूमि कहते हैं, जिसको कुछ समय तक पड़ती रखा जाता है, उसके बाद उसमें कृषि कार्य किया जाता है, जिसे हम स्थानीय भाषा में जो है बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बीड़ या बीड़ा जिसका प्रयोग होता है, वह आता है अन्य पड़ती चालू पड़ती भूमि। एक होती है चालू पड़त, या भी बीड़े के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें कभी किया जाएगा कभी नहीं किया जाएगा। और जो चालू पड़त है यह है 4.54%। तो पांचवा स्थान जो आता है वह आता है अन्य चालू पड़त का, और छठा स्थान जो आता है वह आता है चालू पड़त का। सामान्यतः चालू पड़त या अन्य चालू पड़त को नहीं पूछा जाता है।